अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्जों में जकड़े हुए। आपके साथ कितने लोग हैं? दो। और नतीजा ये कि आप इन्हीं चक्करों की वजह से एफएटीएफ में भी फंसे हैं। दुनिया आपको टेररिस्ट समझती है और दुनिया आपके ऊपर हर जगह तनकीद भी करती है। और जब भारत कोई विजिटर आता है बाहर से, उससे जो जॉइंट कम्युनिकेशन करवाता है, उसमें आपको वादे कहा जाता है कि आप टेररिस्ट। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्जों में जकड़े हुए। आपके साथ कितने लोग हैं? 2 साल आप सकूते कश्मीर, आपने लफ्ज एक इस्तेमाल कर लिया, इमरान खान उसके अपोजिशन कहती है जिम्मेदार है। इसका मतलब है सकूते ढाका का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मैंने नहीं, वो अपोजिशन के अल्फाज भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। अल्फाज है, मेरे जाती नहीं है। अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। तो ये सकूते ढाका का भी फिर इमरान खान ही जिम्मेदार है। ये जो आइन ना बना 8-9 साल, उसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। इनके जो ये जो कलभूषण के केस में इंडियन वकील ने एक बयान हमारे नवाज शरीफ का दिया था, वो भी इमरान खान साहब ने लिख कर दिया था। ये जितनी दहशतगर्दी, ये भी इमरान खान। देखिए खुदा के लिए हकीकत क्या है। ये अक़वाम मुत्तहिदा यरगमाल है चंद बड़ी ताकतों के पास, इलीट क्लब है, कुछ नहीं करेगा। बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है। बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है, वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। ओआईसी मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। ओआईसी दुबई यूएई में आपको वो सुषमा स्वराज मरहुमा को बुला लिया जाता है। अगर ईसाई होते कश्मीर मकबूजा वादी में तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये मफादात की दुनिया है बदकिस्मती से। आज मुस्लिम दुनिया नो ट्रेड विद भारत कर दे, सारे भारतीयों को कह के हम निकाल रहे हैं, कश्मीर में जुल्म होना बंद हो जाएंगे। आज 5 बड़ी ताकतें बैठ जाएं फलस्तीन इसराइल पर तो सारा हो जाए। आपका हाल क्या है? कभी यूएई तस्लीम कर रहा है इसराइल को, कभी फलाना तस्लीम कर रहा है। आप क्या है? आप कभी किसी से कहते हैं मेरे बैंक में पैसे रखवा दें, कभी किसी से कहते हैं कि हमारे बंदे ले जाएं, कभी किसी से कहते हैं कि कुछ कर जाएं। और कितनी खराबियों के जिम्मेदार 75,000 जो शहादतें दी, खरबों का जो नुकसान करवाया, आधी कौम ज़हनी मरीज बन गई। इसके बाद भी आप मशकूक क्यों हैं? इसलिए हैं कि आपकी हैसियत क्या है दुनिया में। 2.25 साल की कमियां, कोताहियां, सुस्तियां, नालायकियां अपनी जगह पे, लेकिन ये 72 साल तसलसल है जो अभी चल रहा है, जो हमारा चल रहा है। आपके हुक्मरानों के, आप बाकी मुल्कों के बादशाहों से जाती तल्लुकात थे, मगर हम मुल्क जो था वो तनहा था। हम जो थे वो मरे हुए थे। हाँ, आपके सबसे बड़े फैक्टर, आपके हुक्मरान जो बादशाह थे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। आपने फैक्टर में क्यों नहीं आना था? आपके बादशाहों ने बाहर महल बना लिए, औलादे जदादे सेट कर ली। हम रोज कहते हैं कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए, हमें भारत ने कभी को सबूत नहीं दिया, तो फिर दुनिया के सामने क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं ये जिक्र करते अपनी यूनाइटेड नेशन की तकरीर में इस चीज का। ये वो चीज है जिसने पाकिस्तान को बहुत हद तक डैमेज किया है, बहुत हद तक डैमेज किया है। लेकिन यहां किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि ये भारत का असल चेहरा, जो रोज कहते हैं कि हम उसका भारत का असल चेहरा बेनकाब करेंगे, असल चेहरा ये है कि भारत एक टेररिस्ट मुल्क है, लेकिन यहां किसी ने ये कहा नहीं। और नतीजा ये कि आप इन्हीं चक्करों की वजह से एफएटीएफ में भी फंसे हैं। दुनिया आपको टेररिस्ट समझती है और दुनिया आपके ऊपर हर जगह तनकीद भी करती है। और जब भारत कोई विजिटर आता है बाहर से, उससे जो जॉइंट कम्युनिकेशन करवाता है, उसमें आपको वादे कहा जाता है कि आप टेररिस्ट हैं। तकरीरें ये एक सालाना रस्म बन जाती है अगर आप इसका फॉलो अप एक्शन ना करें, अगर आप इसका बाद में एक कैंपेन के तौर पे उन्हीं नुकात के ऊपर अपनी सफारतकारी ना करें जो आपने तकरीर में उठाए हैं, तो फिर ये एक बेकार सी चीज बन जाती है। ये बिल्कुल आपकी एक रस्मी हो जाती है चीज कि आपने एक सालाना रस्म अदा कर दी। लेकिन इसमें भी और पिछले साल की तकरीर में भी जो एक कमी, और मैं हर दफा ये
बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी और बहुत सारी जगहों पे जब सेमिनार वगैरह में मैं जाता हूं तो मैं ये पॉइंट उठाता हूं, हमने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है भारत के एक नैरेटिव से, और उसी की वजह से आज हम एफएटीएफ में भी फंसे हुए हैं। वो है जो भारत आपके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। अभी चंद दिन पहले अमेरिकन के साथ मिलकर उन्होंने एक जॉइंट कम्युनिके इशू किया और उसमें उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान को भारत में दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए और पाकिस्तान को लोगों को सजा देनी चाहिए जो लोग इसमें मुलव्वस थे। और वो फिर बॉम्बे का किस्सा और पठानकोट वाला वो दोबारा खोल के उसके ऊपर वो तकारीर करवाने लगे हैं। ये वो चीज है जिसने, दुख की बात है कि 70-80 हजार लोग मारे गए पाकिस्तानी, और भारत दहशतगर्दी कराता रहा, भारत मुलव्वस था एपीएस के वाकये में भी। कलभूषण आपके पास है, उसने मनी ट्रेल भी आपको दी है, वो सर्विंग ऑफिसर है, और आप लोगों को कभी तौफीक नहीं हुई कि आप अपने मुंह अपने माथे से ये कलंक धो लें कि जनाब हम दहशतगर्दी है, दहशतगर्द तो भारत है। हमें ये भी नहीं तौफीक हुई कि हम उस मनी ट्रेल को लेके तो एफएटीएफ में चले जाते भारत के खिलाफ और वहां कहते कि जनाब हमारे पास तो सबूत है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए और ये है मनी ट्रेल। ना प्राइम मिनिस्टर कभी ये बात करते हैं। तो इसकी तरफ से गफलत बरती पे गई है। ये जैसे जनरल साहब ने कहा 60-70 हजार आदमी तो हमारे शहीद हुए और इल्जाम हम पे आता है। अब वो हमारे पास तो सबूत मौजूद है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट देने के, वो सबूत दुनिया को मुहैया करें। और ये आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो किस्सा है ये बयान करें। और इतने कितने वाकयात है, बलोचिस्तान में $500 मिलियन वो खर्च करते हैं और बलोचिस्तान अफगानिस्तान से जो टेररिज्म होता है वो उसकी तरफ इशारा करना चाहिए था वाज़े कि हमारे जो मुल्क है पड़ोसी उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ इंडिया को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो बहुत खुलकर ये ठीक है कि बाकी लोग शायद इससे भी कमजोर तकरीरें करें, मगर इसका क्या मतलब है कि पूरा केस पेश न किया जाए? क्या हम कोई कसूरवार हैं? हम कोई दुनिया के मुजरिम हैं? हम दुनिया में अमन के लिए भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने सारी दुनिया में अमन के लिए काम किया है। हमारे दस्ते जहाँ कहीं गए हैं उनकी बेहतरीन अप्रिसिएशन की गई है। तो वजीर आजम को डट के बात करनी चाहिए। ये झिझक से थोड़ी सी झिझक अब भी बाकी है। आपका स्वागत है। इमरान खान ने कल यूएन में स्पीच दी है भारत के खिलाफ, जिसमें उसने भारत को बहुत ही गलत तरीके से बताया है। मगर इतना गलत बताने के बावजूद भी पाकिस्तान मीडिया को ये अफसोस हो रहा है, पूरी दुनिया को इमरान खान की स्पीच का कोई भी असर नहीं है। सारी दुनिया भारत के ऊपर विश्वास करती है और भारत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। पिछले 1 साल से जो इमरान खान ने प्रोपेगेंडा शुरू की है भारत के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, उसे पूरी दुनिया देख रही है और समझ भी रही है। पूरी दुनिया इनकी झांसे में आती नहीं, इसका गम इनको सता रहा है और ये सोच रहे हमने इतनी कोशिश की है पिछले 1 साल से, फिर भी हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। कश्मीर के फेवर में कोई हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि इस्लामी मुल्क जिनको हम अपना बिरादर मुल्क बोलते हैं वो भी आज भारत के साथ मिलकर खड़े हो चुके हैं और सारे इजराइल का साथ दे रहे हैं, अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। यही गम है जो पाकिस्तान मीडिया को अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। अब वो फ्रस्ट्रेशन में आके अपने मंत्रियों को ही कोस रहे हैं कि आप अच्छी तरीके से डिप्लोमेसी नहीं करते जिस तरीके से भारत करता है दुनिया में जाके। मगर इन मूर्खों को ये नहीं पता कि भारत की एक इमेज पूरी दुनिया में है जो उसने इतने सालों से कमाई है। भारत एक विश्व का सबसे शानदार देश है जिसको पूरी दुनिया मानती है और पूरी दुनिया जानती भी है। पाकिस्तान को अपने आप को भारत से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। एक देश जो पूरी जिंदगी उग्रवाद का साथ देता है, पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए जाना जाता है, और एक दूसरा मुल्क जो अपनी संस्कृति के लिए और सभ्यता के लिए जाना जाता है, विकास कार्यों के लिए जाना जाता है और अपनी धार्मिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। इन दोनों देशों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान चाहे कितना भी प्रोपागेंडा कर ले, यूएन में जाके रोए धोए कुछ भी कर ले, मगर अंदर से लोगों को पता है और सब लोग जानते हैं पाकिस्तान की असलियत। जो इसके सगे अरब मुल्क थे वही अब इनको छोड़ के जा चुके हैं। उनको भी पता चल चुका है कि इमरान खान और पाकिस्तान ऐसे सांप हैं जिनको जितना भी दूध पिलाओ एक न एक दिन ये उन पे ही छुरा घोपेंगे। इसलिए अब पाकिस्तान के सारे दोस्त उससे छिड़कते चले जा रहे हैं और सारे मुल्क भारत का साथ देने के लिए खड़े हो चुके हैं। यही गम है जो पाकिस्तान को अंदर अंदर खाया जा रहा है, मगर अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता सिवाय अपने आप को गाली देने के। भारत के लोगों का पाकिस्तान को ये संदेश है कि ये सब छोड़ के अपने देश की तरक्की पे ध्यान लगाएं और भारत से मुकाबला बंद करें, क्योंकि पाकिस्तान कहीं भी नहीं खड़ा होता भारत के साथ मुकाबले में। इमरान खान ने जो प्रोपेगेंडा चालू किया है उसे भी बंद करे और अपने देश की तरक्की पे ध्यान दे और फौज से बोले
कि ये सारे प्रोपेगेंडा छोड़ के अपने देश में जो गरीबी है उसे दूर करने के लिए कोई उपाय सोचे। पाकिस्तान पूरी जिंदगी दूसरे देशों के अंदर हस्तक्षेप करते हैं, जिसका पाकिस्तान को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस समय। अब पूरी दुनिया में कोई देश नहीं सिवाय चाइना के जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सके, और चाइना का भी फायदा है। इस वजह से चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, वो भी अपने काम के सिलसिले में सीपैक की वजह से, जो इसे लूटे जा रहे हैं और पाकिस्तान ये समझ रहे चाइना उसकी मदद कर रहा है। और फ्रेंड्स आगे देखते जाइए इस पूरे क्षेत्र में क्या तब्दीली उत्पन्न होती है। जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं दिन ब दिन, उस हिसाब से भारत का स्टांस दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुका है और पाकिस्तान को कोई कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज चैनल देखने के लिए धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन आइकन अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे